मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमिडिएटली आ जाएगी। जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा होने लगा। जब 2020 में अनस ने मुझे थोड़ा ना शुरुआत में पढ़ाई देने लगे ताकि मेरी एंजाइटी कम हो जाए, तो पहले उन्होंने बोला फजर के बाद आप चाश्त तक रुको। मुझे तो चाश्त की नमाज क्या पता नहीं थी, इमेजिन। तो पता चला चाश्त क्या होती है, फिर चाश्त की नमाज पढ़ने लग गई। उसके बाद सुबह में उठ जाती थी चाश्त तक, अगर आप जागो तो यासीन शरीफ पढ़ लेती थी रोज सुबह। फिर उसके बाद इशराक पढ़ती थी मैं फजर में। उसके बाद चाश्त पढ़ती थी मैं उठकर। बोले रोजी के लिए, रोजी तो सब कुछ ही होती है ना। आज आप रोजी का वजीफा डालो, देखो आप कितने लोग पढ़ते हैं। अगर आप काउंट कर सकते होगे तो अगर 200 का मजमा होगा, और अगर काउंटर में काउंट कर सकूं तो हर कोई पढ़ लेगा, बिकॉज रोजी किसको नहीं चाहिए। तो ये एक चीज है कि ये सबकी जरूरियाती चीजें, नेसेसरी भी है, लग्जरी भी है, लेकिन अगेन तरीका, हम इस रोजी को कमाने का हमें कौन सा जरिया चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लोग जैसे देखते रोजी का दुआ, रोजी का वजीफा, फटाफट पढ़ना शुरू, लेकिन जब वो रोजी आपके पास आती है फिर आप ये नहीं देखते कि कौन से जरिए से आ रही है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर हमारी बरकतें, हम कहते हैं ना बरकत नहीं है, यहाँ ही बरकतें खत्म होती है।